ओम नमो नारायण मित्रों। तो गुरुदेव बृहस्पति और शनि देव मौजूदा समय में दोनों वक्र अवस्था में हैं। अब आपको शनि देव का तो इशारा दे ही दिया था कि कई विकेट लेंगे, क्योंकि देखो कुछ बोलना भी बड़ा हिसाब से पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि खैर तो वो आपने देख लिया। बड़े बड़े प्लेयर जो अपने आप को कहते थे कि धुरंधर, कि हम तो 5 दिन से बैटिंग कर सकते हैं और हम 10 दिन बैटिंग कर सकते हैं, वो उखाड़ फेंके शनि ने। वक्री शनि मैंने आपको बताया था। अब वक्री शनि के साथ इस बार विशेष ये हो गया कि गुरुदेव बृहस्पति भी वक्री है, और एक ज्ञान है, धर्म है, व्यक्ति का मोक्ष का कारक है गुरु। तो सीधा जो आपकी आत्मा है, इस संसार सागर में आई है, ये जगत के खेल में कठपुतली जो आई है, उसके पीछे जो नचाने वाली आत्मा है, उसको आपने किस हद तक पवित्र किया, परिष्कृत किया, गुरु उसके कारक हैं। वो कहते हैं कि तेरे को भेजा है तो बेटा थोड़ा, ये हम यहाँ पे गंगा नहाने ही आए हैं इस दुनिया में, गुरु ये कहते हैं। शनिदेव है वो कर्म के और लाभ के। एस्ट्रोलॉजिकल बात करनी पड़ती है ना कई बार, तो एस्ट्रोलॉजी के पीछे धारणाएं हैं ना। तो एस्ट्रोलॉजी के पीछे जो चीज़ है, ऋषियों ने जो विचार किया है, तो उसके बिना तो एस्ट्रोलॉजी अधूरी है। तो एक है 9 और 12। आप समझो, पहले आप कहते होगे भाई चलो खैर, तो 9 और 12 तो यानी भाग्य का स्वामी जगत कुंडली के, और व्यय का स्वामी। तो जितना भी 12th हाउस है, अब आपका व्यय कहाँ रहा है, किसी दान पुण्य में रहा है, किसी गरीब के लिए रहा है, किसी बीमार के लिए रहा है, किसी पशु पक्षी के लिए रहा है, क्या है, उसका सारा गणित है। लेकिन जगत कुंडली के 9 से लेके 12, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस समय में जगत कुंडली के चारों भाव प्रभावित हैं। ऐसे अलग अलग राशियों पे मैं भी वीडियो 20-30 डाल देता, खाली लोगों को बहम डालने के लिए, और फिर वे वैसे ही मेरे को तो दूसरे लोगों के वीडियो पे ही कान बतेरे खा रहे हैं लोग, तो फिर मैं तो फिर पागल ही हो जाऊंगा भाई। तो इसलिए अब आपके समझ में आया होगा कि जगत कुंडली का 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, ये चारों इस समय में प्रभावी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। समझ गए आप? और इसका असर सब पे होगा। जब 2 इतने बड़े महत्वपूर्ण ग्रह, इतने प्रभावी ग्रह वक्री होते हैं, तो ये मत सोचो आपकी राशि या आपके लगन से आप प्रभावित होगे। अभी सभी राशियों वाले के विकेट लिए हैं शनिदेव ने, बख्शा कोई है? पूरी 12 की 12 राशियों की विकेट ले दी।
खैर अभी तो वक्री हुए ही हैं। फिर कई मित्रों को ये लगने लगता है गुरु शनि के विषय में कि भाई वक्री होंगे। अरे भाई बहुत महत्वपूर्ण गिरे, स्पिन बॉलर हैं ये, बड़ा धीरे धीरे इनका काम चलता है भाई, थोड़ा अध्ययन करो। अभी तो बहुत टाइम तक वक्री रहने वाले हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा सा आप किस तरफ ध्यान देना है। अब आप कहोगे कि भाई ये तो सब पे ही राशियों पे लागू कर दिए। भाई लागू होंगे, अलग अलग राशियों पे जो लागू होंगे सो होंगे, लेकिन सब राशियों पे जब जगत कुंडली का 9, 10, 11, 12 तो भाग्य भवन प्रभावित है, कर्म का भवन प्रभावित है, लाभ का भवन प्रभावित है और व्यय का भवन प्रभावित है, तो ये सब पे होगा असर जगत कुंडली का। अभी तो मैंने आपको 1 साल से बता रहा हूँ, जब से शनि आए हैं 24 जनवरी 2020 से, आप देखिए जगत कुंडली कितनी प्रभावी है। कोरोना में, महामारी में कौन सी राशि के, अब मेरे इतनी अच्छी अच्छी जिन लोगों की कुंडली थे वो चले गए बेचारे। तो ये तो जब ऐसे 2 महत्वपूर्ण ग्रह, वो भी आसपास, सवाल ये है कि आसपास, भाई दोनों शनि की राशियों में, एक 10 नंबर में, एक 11 नंबर में है, तो कर्म और लाभ जगत कुंडली का तो प्रभावित हो ही रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन चलो, गुरु महाराज जब से कर्म में आए हैं तब से थोड़ा बहुत ये कोरोना भी कम हुआ है, और थोड़ा सा जो है लोगों के काम धंधे भी थोड़े से चले हैं, काम गुजारा तो चलो हो ही रहा है। तो कर्म और लाभ दोनों प्रभावित हैं कि नहीं है? लेकिन प्रभावित तो हैं। जो स्पीड पे, जिस स्पीड से होना चाहिए था या जिस स्पीड से दुनिया चल रही थी, वो तो खत्म होगी ना भाई। अब तो वो डील कर रहे हैं दोनों, गुरु और शनि। तो जो बहुत फास्ट थे, बहुत तेज थे, या जिनको तेजी की आदत पड़ चुकी है, उनको समझा समझा के मैं पागल हूँ भाई, अभी गाड़ी चलाओ पूरी 40 की स्पीड पे, वरना चालान कट जाएगा। आराम से चलो। अब सब्र करना सीखो, विवेक करना सीखो, क्योंकि जगत कुंडली के 2 महत्वपूर्ण ग्रह और दोनों शनि की राशि में, तो कर्म और लाभ, लेकिन कारक अलग अलग है। कारक अलग अलग है। वो जगत कुंडली के कारक के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आपकी निजी के से नहीं। और पिछले 1 साल 1.5 साल में आपने देखा होगा जगत कुंडली के ही प्रभाव मुख्य रूप से लोगों को मिले हैं, ना कि निजी कुंडली के। तो अब इस दौर में किस प्रकार आप अपना स्टेबल भी अगर आप रह जाते हैं, मान लो आपको कोई शारीरिक बीमारी नहीं लगती है और कोई बहुत बड़ा डेंट आपके काम धंधे पे नहीं पड़ता है, अगर आप स्टेबल भी रह जाते हैं, या आपका जो भी सर्विस है या स्टेबल भी इस समय में आप रह जाते हैं, तो वो आपकी जीत है। क्योंकि भर भर के राजयोग बांटने की मेरी आदत नहीं है, और उन राजयोगों का मतलब कुछ और होता था। मान लो उस समय में कोई राजा बना, तो उसका पिछला जो भजन है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तो ये तो एक बीच का कोई राजा आपको दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा आदमी दिख रहा है। लेकिन जो दर्शन शास्त्री या हमारे
एस्ट्रोलॉजर भी सारे ही दर्शन शास्त्री थे। तो उन लोगों के लिए तो ये एक पड़ाव है, जो आपको दिखता है बहुत बड़ा, बहुत भाई, ये तो उनके लिए ये बीच का पड़ाव है, एक नरक के रास्ते, क्या नरक और स्वर्ग के रास्ते के बीच का एक पड़ाव है, बस सिर्फ राजयोग, और कुछ नहीं है। क्योंकि हमने तो भैया बहुत राजयोग देखे, और बहुत ऊंचाई पे जाते देखे, बहुत निचाई पे जाते देखे लोग। तो ऐसा मतलब धारणा पाल लेनी कि भाई कुंडली के ग्रह तो उसके वही है, फिर वो आदमी कैसे बर्बाद हो गया। तो ऐसा नहीं है। ग्रहों के पीछे जो ऊर्जाएं हैं, जो उनका संदेश है कि हमें इस संसार सागर में अपना सफ़र किस तरह तय करना चाहिए, महत्वपूर्ण वो है। तो अब इस संसार सागर में, इस विकट स्थिति में आपको, अगर यदि आप स्टेबल भी हो, तो कई मित्रों को तो लाभ की इतनी चिंता रहती है कि भाई लाभ नहीं हो रहा। अरे भाई नुकसान नहीं हो रहा, तेरा स्वास्थ्य ठीक है तो भी तू विजयी है, समझो इसमें आपकी जीत है। लेकिन क्या है कि बहुत लंबे समय तक इंसान एक रूटीन में काम करके वैसी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। तो इस प्रवृत्ति से फिलहाल कम से कम जब तक गुरु महाराज, गुरुदेव बृहस्पति मीन में ना जाए, क्योंकि अपनी मीन राशि से वो 12वें हैं, तो इसलिए जब तक मीन में ना जाएं, तब तक शनि की राशि में वो रहें, तब तक इस प्रवृत्ति पे आप रोक लगाओ, ठीक है। क्योंकि अब क्या होगा मैं आपको बता दूं कि 14 सितंबर को वक्र अवस्था में गुरु जो है वो मकर राशि में चले जाएंगे और 20 नवंबर तक रहेंगे। यानी 2 महीने का जो ये समय है, हालांकि 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, लेकिन भाई गुरु गुरु ही है। तो जो ये नीच के गुरु में आपने पहले भी देखा था काफ़ी कुछ गड़बड़, वो तो होगी, लेकिन राहु की चेष्टाओं पर थोड़ी सी रोक भी लगेगी, वो मैंने आपको समझा दिया था। तो जैसे ही गुरु का बल छूटा, गुरु डिग्री में नहीं थे, राशि परिवर्तन कर रहे थे, राहु आज़ाद हुआ तो एकदम से लहर आ गई दूसरी। तो अब जो है 14 सितंबर को वक्र अवस्था में मकर में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसको असर मान लो आप 1 सितंबर से, और 20 नवंबर से मान लो तो नवंबर लास्ट तक मान लो आप। 1 सितंबर से और 1 दिसंबर तक ये समय बहुत महत्वपूर्ण बदलावों का समय होगा। इस महत्वपूर्ण समय में वो बदलाव हो जाएंगे जो कि आपने आज तक सोचे भी नहीं होंगे। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। तो जैसा आंदोलनकारी स्वरूप शनि का है, वैसे आंदोलन हो गए, हो रहे हैं, आगे आगे और बढ़ेंगे। क्योंकि देखो शनि की चाल अलग है, वो अपना काम करता है, उसको तुम लाख समझाओ अपने मन को। तो दूसरा मार्गी तो साथ ही साथ होंगे तकरीबन। तो शनिदेव जो है वो 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो वक्र काल का समय है, इस समय में आप कोई बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय कोई, उनके लिए आप टाल दो। 2-4 महीने कुछ भी नहीं होते एस्ट्रोलॉजी में।
और जब ग्रहों का काम हो, शनि देव का, गुरुदेव का, तो भाई वो यथार्थ स्थिति में लाके खड़ा कर देते हैं इंसान को। तो आपने कोई बहुत बड़ा आडंबर ओढ़ रखा है, बहुत बड़ा दिखावा कर रखा है, तो उस दिखावे को धीरे धीरे, उस लबादे को आप उतारना सीखो। यदि उस दिखावे को मेंटेन करने की कोशिश करोगे आप, तो भाई साहब 1 दिसंबर तक ये दिखावा आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। हाँ, ये गारंटी की बात है। और वो फिर भरपाई आपकी सालों में होगी। या कहीं आप पैसा लगा बैठे गलत जगह पे। मैं उदाहरण भी दे देता हूँ आपको। मान लो आप को ये सोच रहे हो कि भाई शेयर बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें पैसा लगा दूं। भाई साहब औंधे मुंह आने वाला है, तारीखें आपको बता दी हैं। 1-2 दिन का तो मैं कहता नहीं ना, मैंने पहले कभी बताया 1-2 दिन का। एक बार एक वीडियो डाला था, वही मेरा गलत साबित हुआ। तो हम तो गुरु शनि देख के ही बताते हैं फिर उसके बाद। तो भाई साहब बिल्कुल औंधे मुंह नीचे आएगा बाजार, तारीखें आपको बता दी हैं। क्या? फिर सुन लो। जब भी गुरु नीच राशि में जाएंगे, यानी 14 सितंबर, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 14 सितंबर का असर 1 सितंबर को भी शुरू हो सकता है, क्योंकि गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और बहुत हैवी प्लानेट है। आकाश मंडल में वो बहुत स्थान रखते हैं गुरु। तो 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक अपनी जगह लाके खड़ा कर देगा जो जिसके भाव हैं। तो 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में ही मिलेगी। ठीक, हम भी यही हैं यार, तुम भी यही हो। जैसे पहले भी बताया, कोई बात मैं कॉन्फिडेंस से कह देता हूँ, कोई बात मैं गोलमोल करके कह देता हूँ। तो वैसे योग भी होते हैं। तो जब देखते हैं कि हाँ भाई ये घटित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वैसा बोलना पड़ता है। हाँ, सोने के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि सोना गुरु की धातु है। सोने के दाम बढ़ेंगे। अब तो इसके विषय में भी विद्वानों में मतभेद है, कई पुस्तकों में भी मतभेद है। लेकिन जब प्रैक्टिकल में देखते हैं, तो आप आज का भाव लिख लो। मेरी वीडियो सुन रहे हो, आज का भाव लिख लो। और 14 सितंबर को गुरु मार्गी होंगे। 14 सितंबर को मकर में जाएंगे और 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे गुरु। भाई साहब अगर सोने का भाव जहां आज है ना, इससे ना बढ़ा, कम से कम भी 10 से 15%, तो एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। तो अब आपको कोई भ्रमित करे कि भाई फलाना सोने का कारक है, ढिकड़ा सोने का कारक है, सारे ज्योतिष के गोलमोल बातें क्लियर कर दी आपको। फिर आप किसी की सुनना ही मत, क्योंकि जब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आप देखना गोल्ड के भाव बढ़ेंगे, शेयर बाजार। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी तो जिस दिन से शनि वक्री हुए हैं अटकी गई है। देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जगत कुंडली बता रहा हूँ आपको। तो जितनी भी ये छदम मुद्राएं हैं, इनका भी मेरे हिसाब से, पक्का तो मैं नहीं कह सकता, देखो हम अनुमान शास्त्री हैं, लेकिन इनका भी बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि गुरु और शनि इनको बेफालतू का दिखावा, नकली चीज़ें, छदम चीज़ें पसंद नहीं हैं। ये बड़े एकदम बहुत रियलिस्टिक है। बताओ, तो आज के टाइम में तो ठीक है, इनके प्रभाव
उतनी गहनता से, ना किसी के पास सोचने का टाइम है, ना किसी के पास सुनने का टाइम है। लेकिन चलो, कुछ मेरे जो भी 200-400 मित्र ये वीडियो सुनेंगे पूरी, वो बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। भाई अब फालतू पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये काल नहीं है इन्वेस्ट करने का। ठीक। दूसरा, किसी क्रिप्टो करेंसी जैसी ऐसी विद्या में नहीं जाएंगे। गोल्ड तो ले सकते हैं, गोल्ड तो बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गोल्ड तो, लेकिन क्या करूं, पैसे नहीं है मेरे पास इतने। तो बाकी ये सब घूमते रहेंगे, जो दूसरे ग्रह हैं थोड़ा बहुत असर करते रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हो क्या गया है, इंसान इतना सूक्ष्मता से ग्रहों में घुस गया है और उन परिणामों को अपने ऊपर लागू कर लेता है, जबकि जगत कुंडली के परिणाम और उनमें समन्वय बैठाए बिना, और विशेषकर जब शनि अभी 5 साल 2024 जनवरी 2020 से 5 साल शनि अपनी राशियों में रहने वाले हैं, और ये 30 साल में आते हैं, ये आपको भी पता होगा। तो भैया आप देख लेना, सोच लेना, क्योंकि 30 साल बाद आया है ना, तो जो कोई 30 चक्कर काट गया ना, या कोई 300 चक्कर या 3000 चक्कर काट गया, उन सब की कोई इस समय में वैल्यू नहीं समझेगा शनि। लेकिन फिर भी हम तो सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। तो इसलिए किसी भी अनाधार, जिस योजना का आधार ना हो, उसमें इस वक्र काल में आप फंस मत जाना, क्योंकि आप मेरे प्यारे मित्र हो, मेरी वीडियो सुनते हो ध्यान से। कोई भी आपका महत्वपूर्ण फैसला है, अब ना ही टले उसकी तो बात अलग है, लेकिन फिर भी टालने की कोशिश आपको करनी चाहिए उसको। टाइम पास करने का टाइम है ये एक्शन का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्शन करोगे तो करके देख लेना भाई। तो बाकी सबके जो जो मोटे मोटी चीज़ थी उनका मैंने आपको बता दिया है। तो भावनात्मक जो उबाल हैं हृदय के, उन पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा इस समय में, क्यों उनमें कारक रहेंगे जो ये बाकी के ग्रह हैं। अब जैसे प्रेजेंट में शनि जो है, शनि से दृष्ट है मंगल, शुक्र शनि की तो चलो कोई बात नहीं है, इनकी तो लीला एक ही है, लेकिन मंगल दृष्ट है तो आपने जितना देख ही रहे हो आप क्या हो रहा है। तो इसी तरह से अब सूर्य दृष्ट होगा, तो इस तरह से फिर बुध भी आएगा। चलो बुध की बात अलग है, वीडियो डाल देंगे अगर आप कहोगे तो जो शॉर्ट टर्म के ग्रह हैं, जो शीघ्रगामी ग्रह हैं, उनकी जो भी युति या दृष्टि से आपकी वैसे प्रकार की, जैसा वो ग्रह आपकी कुंडली में है, जैसा जगत कुंडली में वो कारक है, वैसी भावनाएं उद्वेलित होंगी। तो उन पे काबू आपने पाना है। यदि आप इस चक्कर में आ गए तो फिर एस्ट्रोलॉजी का कोई फायदा नहीं है ना। एस्ट्रोलॉजी का क्या फायदा है फिर। तो इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है, मान लो आपका रोजगार अगर स्टेबल भी है
वो आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन चलो खर्चा पानी ही निकाल लो तो उसी में आपकी जीत है। तो दूसरा, महामारी से पूरी सुरक्षा रखो आप। लापरवाही भारी पड़ने वाली है, चाहे आपकी ग्रह कितने ही मजबूत हैं। तो आप फंस मत जाना इस गुगली में। दोनों तरफ से स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं क्या, तो फ्लाइटेड गेंद मिलेंगी। कभी स्टंप हो जाओ, आगे बढ़ के निकल के छक्का मारने के चक्कर में विकेट बचाओ, ठीक है। क्योंकि बड़ी बड़ी विकेटों के बारे में तो बता दिया, लेकिन यहाँ भाई हर आदमी प्लेयर है, कोई ना कोई क्षेत्र हर आदमी का है, हर आदमी बैटिंग कर रहा है, क्या डटा हुआ है मैदान में भाई, अपने बाल बच्चे पाल रहा है हर आदमी, क्या। तो ठीक है, बाकी राशियों के हिसाब से भी कोशिश करूँगा डालने की। खामखा की वीडियो मेरे से नहीं डलती भाई, और ना मेरे से भैया किसी दूसरे की वीडियो के बारे में कंफर्मेशन लिया करो, ठीक है। इतना टाइम अपने पास है नहीं, जिसकी वीडियो उसी को करो फ़ोन, कि भाई वहाँ थोड़ी फ़ोन करेगा वहाँ तो फिर पता है। तो जो मित्र जुड़े हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी अपने को करनी नहीं है बस। तो ठीक है मित्रों, ध्यान से वक्रकाल में ये थोड़े से 4 दिन की चांदनी देख के आप लापरवाह मत हो जाना। फिर सावधान कर रहा हूँ। ओम नमो नारायण।